हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की आपको 2 क्लासें ले ली हैं। उन 2 क्लासेस में मैंने आपको कुछ पार्ट जो उसका है चैप्टर का वो करवा दिया है। थोड़ा सा पार्ट जो बचता है वो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे और 3 क्लासों में आपका ये नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं 2 से 3 क्लासें आपकी लेकर आऊंगा क्वेश्चंस की, जिसमें इस चैप्टर के जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे। इसलिए आपको उन जो प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊंगा उनको जरूर देखना है, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। यदि आपने कल वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लेना। जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ उससे पहले इन तीनों क्लासों को देख लेना, ताकि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन, उसके लिए आप पहले इन कॉन्सेप्ट क्लासों को ले लेना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो RIMC, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और किसी क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो और उसमें मैथ आता हो तो आप एक बार इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, जहां से आपका एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। दूसरा पॉइंट होगा आपका डिविजिबिलिटी रूल, जहां से आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कौन सी संख्या आपकी 9 से विभाजित है, कौन सी 8 से विभाजित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका स्मॉलेस्ट नंबर और आपका ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर और आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों ही पॉइंट से एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन बनता है कि आपको क्वेश्चन में कह देगा कि 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या और आपका 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का डिफरेंस बताइए। डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर सीखना है और ग्रेटेस्ट नंबर। यदि किसी भी संख्या का यदि हमसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो क्या उतनी बार आपको 9 लिखना है, यानी कि जितनी संख्या का यानी जितने नंबर्स का आपसे बड़ा नंबर पूछे यानी ग्रेटेस्ट पूछे, बड़ा संख्या पूछे उतने 9 पूछे उतने ही 9 क्या लेने, उतने ही आपको 9 लेने हैं। यानी जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कह दे हमसे कि आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो 5 बार आप 9 लिख दीजिए, यानी 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और कह दे यदि अब आपसे एक क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है, वो बनता है कि 5 अंकों की आपको ऐसी बड़ी संख्या बतानी है जिसके डिजिट सभी क्या हो, अलग अलग हो, यानी डिजिट्स अलग हो। क्या हो, डिजिट यानी अंक क्या होने चाहिए आपके, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी जो डिजिट्स हैं वो क्या डिफरेंट होनी चाहिए। और आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ दूं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन सकता है। इसलिए मैं सारे ही पॉइंट आपको कवर करवा के चलूंगा। तो डिफरेंट डिजिट हो उसके लिए क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ा अंक लेना है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में बताई थी, तो मैंने आपको डिजिट्स बताए थे। टोटल डिजिट्स होते हैं वो आपके 10 होते हैं। टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 10 डिजिट्स होते हैं। सबसे बड़ा कितना होता, कौन सा होता है, 9। उससे छोटा कौन सा हुआ, 8, फिर 7, फिर 5 और 6। तो यानी अलग अलग आपके सारे ही डिजिट्स हों और सबसे बड़ी अगर 5 अंकों की संख्या पूछता है तो ये आपका आंसर आएगा। यानी कि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और सब अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से लिखना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी यहाँ पर उल्टा कर लीजिए, 6 5 आएगा। इस प्रकार से आपको 5 अंकों का डिजिट्स मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे ही डिजिट्स क्या हो, आपके अलग अलग हो, यानी कि डिफरेंट हो। और जब कह दे
विदाउट, यदि डिफरेंट न हो, रिपीट भी हो रहे हो, तो आपको क्या लिखना है, उतनी बार नो लिखना है। यदि डिफरेंट हो तो आपको एक के बाद एक कम करते हुए अंक लिखते चलना है, आपकी संख्या मिल जाएगी, उतने ही अंक की मिल जाएगी। अब आपको स्मॉलेस्ट, जब आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, एक लिखकर उसके पीछे n-1 जीरो, यानी ये फॉर्मूला लगाना है, n-1 उतनी जीरो लगानी है, यानी n-1 जीरो लगानी है। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ, यानी जितने नंबर्स का आपको, जितने डिजिट्स का आपको नंबर पूछा जाए, जितने डिजिट का आपको नंबर, यानी जितनी डिजिट का नंबर, जितनी डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाए, उतना ही आपको क्या लिखना है, जीरो लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 अंकों की लिखी, 5 डिजिट की आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, पहले 1 लिखिए। अब आपको कितनी जीरो लगानी है, तो 5 माइनस 1, कितना, 5 माइनस 1 यानी कितना होगा, 4, तो 4 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। यही क्या होगा, आपका 5 अंकों का सबसे छोटा होगा, यानी कि 5 डिजिट नंबर, ये हो गया आपका 5 डिजिट नंबर हो गया। इस प्रकार से आपको स्मॉलेस्ट और आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है। तो उम्मीद है ये सब चीजें समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर और आपका स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी जैसे हमने डिजिट डिफरेंस देखे, डिफरेंट, तो यहाँ पर भी है, यदि आपको डिजिट आपके डिफरेंट मिल जाए और यदि 5 अंकों की आपसे छोटी संख्या निकलवाए, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आएगा 1। अब यहाँ पर आपको न 2 लेना है, 2 नहीं लेना, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा आपका। फिर क्या लेना है आपको, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 अगर आप पहले ले लेते तो क्या होता, 5 डिजिट का नहीं बनता। तो हम क्या लेंगे, पहले 1, फिर 0, फिर आपका 2, 3, 4, ये होगा आपका सबसे छोटा 5 अंकों का ऐसा डिजिट नंबर जिसमें आपके सारे ही डिजिट्स क्या हों, अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इस प्रकार से आपको निकालना होता है और क्वेश्चन बनता है आपका डिफरेंस बताना है। अब इन दोनों में जैसे आ जाए, या बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या में आपको डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस हो जाएगा 999 इस ये लिखा, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या माइनस करनी, तो 1000 माइनस कर दीजिए, तो आपका 99998, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस। इस प्रकार का डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्टार लगा लीजिए, पक्का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो मान के चलिए आज की क्लास से आपके 2 क्वेश्चन आप क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे, क्या होंगे, एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। यदि यहाँ तक की क्लास जो मैंने अब तक करवाई है, यदि कोई आपको डाउट लगा हो किसी भी पॉइंट में, यदि न समझ में आया हो, तो एक बार कमेंट कर देना कि सर हमको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको नेक्स्ट जो क्लास लेकर आऊंगा उसमें आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो अब जानेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि आपका विभाजन, रूल यानी कि सूत्र कह लीजिए एक प्रकार से, यानी क्या आपका जो विभाजित करने के जो आपके नियम होते हैं, रूल लिया हो गया नियम, यानी कि विभाजन नियम, विभाजन नियम, ये आपको अब पढ़ना है, जहां पर आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। आपको एक संख्या दे देगा, 4 ऑप्शन, और कहेगा कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित हो, तो ऐसे आपको डायरेक्ट निकाल ले। ये नहीं है कि आप 9 से भाग देने लग जाओ तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको इन जो मेथड बताऊंगा उनसे बड़े आसानी से आपको निकाल पाओगे कौन सी संख्या आपसे 9 की विभाजित है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे हम 2 से, क्योंकि 1 से तो सभी होती है, अब हम जानेंगे पहले हम 2 से। तो 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का क्या होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर आपको क्या मिलना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। यदि इन 5 अंकों में से इकाई के स्थान यानी कि यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट के स्थान पर यदि आपको इन पांचों संख्याओं में से या पांचों नंबर्स में से यदि कोई भी आपको डिजिट्स मिलता है तो वो क्या होगा, आपका 2 से विभाजित होगा। जैसे 248, अब आपको देखना है यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पर कितना है 8, यानी ये 2 से विभाजित होगा। 247, अब आपको ये देखना है कि विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये नहीं है 2 से विभाजित हो गए तो वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही देखना है इकाई के स्थान पर कितना है 7, लेकिन 7 तो आपका 2 से विभाजित ही नहीं है, ये अंक होने चाहिए पीछे, तो नहीं है, तो इसका मतलब है 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ये होता है आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखना है आपको 3 से। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपको संख्या के अंकों का योग, जो संख्या है उसके संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 का गुणज। यानी कि जब हम जो नंबर्स दे रखा होगा यदि उसके डिजिट्स का यदि सम करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आपको 1 2 3 5 7 ये एक नंबर दे रखा है तो आपको चेक करना है कि ये आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करोगे, इसके जितने भी आपको डिजिट्स हैं उनका सम कीजिए। तो यानी कि 1 + 2 + 3 + 5 + 7, इस प्रकार से आपको लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सभी डिजिट्स का आपको क्या करना है, सम करना है। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, कितना हो गया 18। अब 18 क्या 3 का गुणज है, 3 का फैक्टर है, हाँ है। अगर बड़ी संख्या आती है तो क्या करो, इसके भी डिजिट्स का सम कर लीजिए। 1 + 8 कितना हो गया आपका 9, 9 तो आपका 3 से डिवाइड है ही है, ये तो आप आसानी से जानते हो। तो 18 भी क्या होगा आपका डिविजिबल होगा 3 से, और ये संख्या भी आपकी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यानी कि आपको 3 से विभाजित होने के लिए सबसे कुछ नहीं करना, बस सिर्फ अंकों का योग कीजिए, और फिर बड़ी संख्या आती है तो उसके अंकों का योग कर लीजिए। एक अंक का आपको डिजिट मिल जाएगा तो बड़ी आसान तरीके से आप पता कर पाओगे कि 3 से विभाजित है या नहीं। अब है आपका 4 से। 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के क्या है, इकाई और दहाई के अंकों का, इकाई व दहाई के अंक मिलकर जो संख्या बनाते हैं, मिलकर संख्या बनाते हैं वह आपका 4 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभाजित। यानी कि इकाई और दहाई के अंक जो होते हैं वो आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 3 2 5 6 2 8। अब आपको चेक करना है कि 4 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करना है, आपको जो पीछे के 2 डिजिट्स हैं उनको देखिए, क्या संख्या लिखी हुई है आप देखोगे 28। तो 28 क्या आपका 4 से विभाजित होता है, यानी 28/4। तो 4 7 28, कितनी बार, 7 बार। तो यानी कि विभाजित है, पूर्ण विभाजित है, यानी ये भी संख्या आपकी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। यानी कि 4 से विभाजित तो होने के लिए आपको चेक करना है कि जो पीछे के 2 अंक हैं वो आपका 4 से विभाजित होने चाहिए। यानी कि इकाई दहाई के स्थान वाले अंक आपके 4 से क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। तो वो संख्या भी आपकी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। आपको 5 से, तो आपका सबसे सिंपल है वो 5 और 10 का है और 2 का। तो 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका अंक इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, इकाई यानी यूनिट डिजिट के स्थान पर, इकाई के स्थान पर आपका क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। यानी इकाई के स्थान पर यदि आपका 0 होता है या 5 होता है तो वो क्या होगा, आपका 5 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें, जैसे हम 250, ये भी आपका 5 से विभाजित है क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 0 है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखोगे 3 2 5 6 7 5। अब आप इतनी बड़ी संख्या को कैसे चेक करो, ये थोड़ी ना है कि 5 से आप भाग देने लग जाओगे, सिर्फ आपको देखना है कि यूनिट डिजिट। तो 5 आपको मिल गया, तो यानी कि आपको 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक कब सीखोगे, जब आप हमारे साथ बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ोगे। इन ट्रिकों को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखते हुए भी चलना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इनका सम लिखकर इतना लिख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम पर जब रिवीजन करोगे तो ये नोट्स ही आपके बहुत ही काम आते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया,
अब है आपका 6 का डिविजिबिलिटी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपका जो संख्या है वो आपका 2 व 3 से विभाजित हो, 2 व 3 से विभाजित होनी चाहिए जो संख्या है आपकी। यानी कि जो आपको संख्या दे रखी है और कहा गया है कि 6 से विभाजित है या नहीं है, तो वो आपका 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी। जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 1 2 2 5 8, ये आपका एक नंबर है, तो आपको चेक करना है कि 6 से विभाजित है या नहीं। तो कंडीशन क्या कहती है, 2 से विभाजित। तो इकाई के स्थान पर 2 से विभाजित होने के लिए मैंने अभी बताया है क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर ये आपके डिजिट्स होने चाहिए 0 2 4 6 और 8। यहाँ पर देखिए 8 आपको डिजिट्स के स्थान पर मिल रहा है यूनिट के, यानी इवन 2 से तो विभाजित हो गया। अब आपको 3 से और चेक करना है, तो आप सारे ही अंकों का क्या कर लीजिए योग। तो 1 + 2 + 2 + 5 + 8, तो 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 2 17 और 2 18, 17 और 1 18, कितना हो गया 18। तो 18 क्या होता है आपका 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये 3 से भी विभाजित हो गया। तो यानी कि ये आपका 6 से भी विभाजित होगा। क्या होगा, 6 से भी विभाजित आपका होगा। तो मैंने आपको कितने बता दिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिविजिबिलिटी रूल बता दिए। 2 का बताया, यानी कि यूनिट डिजिट्स के स्थान पर आपका 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। 3 का बताया है कि अंकों का योग आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 में बताया इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या बनती है वो आपका 4 से विभाजित होनी चाहिए। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपके यूनिट डिजिट्स के स्थान पर आपका 0 और 5 मिलना चाहिए। 6 क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल कि आपकी जो संख्या है या नंबर्स है वो आपका 2 और 3 से यदि विभाजित होता है तो वो 6 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ से जो आपके इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए 3 का, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यदि क्वेश्चन बनेगा तो सबसे ज्यादा जो बनने के चांस होते हैं वो 3 का और 9 का, जिसका 3 का और 9 का। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ सकता है, एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और कौन सा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ये भी लिख लीजिए 4 का, आपका 6 का इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, 5 का इम्पोर्टेंट और 2 का इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका कभी कभी एग्जाम में आएगा नहीं, बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आएगा तो वो सबसे ज्यादा चांस होते हैं 3 के और 9 के, फिर ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अब चलते हैं, कुछ और है डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 7 का है, 8 का है। तो आपको 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल देखने हैं, क्योंकि उसके बाद आपका सिलेबस में नहीं है और वहां से आगे कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसलिए आपको 11 का और देखना है। फिर आपको डिविजिबिलिटी रूल और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इन जो कॉन्सेप्ट कराए हैं उनसे आपको बाहर देखने के लिए मिले। तो अब है आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपके जो यूनिट डिजिट होता है उसका आपको करना है डबल। क्या करना है, उसका करना है डबल, यानी आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का करना है आपको डबल, और इसको आपको जो नंबर अब बचा हुआ है उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। यानी कि यूनिट डिजिट और आपको जो नंबर्स बचा हुआ है उन दोनों का लेना है डिफरेंस। यूनिट डिजिट इंटू 2 माइनस लेना है आपको बचा हुआ नंबर, माइनस बचा हुआ नंबर, बचा हुआ संख्या, ये आपको करना है। यानी कि इनका डिफरेंस लेना है। क्या है ये डिफरेंस, क्या है एक डिफरेंस, अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। अब जैसे आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा बिना एग्जांपल के। एग्जांपल देखिए आप, जैसे हम लेते हैं 147। अब आप ये ले लीजिए, अब ये डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए 7 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 का मल्टीपल, या आपका 0 आना चाहिए। या तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए डिफरेंस, या आपका 0 आना चाहिए। तो क्या होगा, वो 7 से विभाजित होगा। अब जैसे नंबर है 147, अब आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का डबल, यानी 7 दूनी कितना होगा, यूनिट डिजिट का 14। अब आपका जो नंबर बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 14। कितना बचा हुआ है, 14। तो 14 माइनस 40 कितना आ गया आपका 0। तो यानी ये नंबर भी आपका क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। एक और एग्जांपल आपको बड़ा सा बताता हूँ, वहां पर समझ में आएगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें 5, 6, 7, ये आपको एक और एग्जाम्पल दे रखा है। अब बताना है आपको 7 से विभाजित है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इसका डबल कीजिए। तो 7 गुणा 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब आपका नंबर बचा है 56, तो 56 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 56 माइनस 40 कितना आएगा आपका 2, 4, कितना आ गया 42, कितना आ गया 42। अब 42 क्या 7 का मल्टीपल है? ये तो आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि मल्टीपल होता है तो 7 6 42, तो ये यानी कि ये भी संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी, क्योंकि ये 7 से विभाजित है तो आपकी ये भी आपके 7 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से करना है, यानी कि जो आपकी एक नंबर हो गया उसके आपको यूनिट डिजिट का यानी इकाई के स्थान का आपको दोगुना करना है, और जो आपकी बची हुई संख्या है उन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब वो डिफरेंस आपका 7 का मल्टीपल और या तो 0 आना चाहिए। यदि इन दोनों ही चीजों में से यदि कोई संख्या आपको मिल जाती है तो वो क्या होगा, आपका 7 का डिविजिबल, 7 से वो संख्या डिविजिबल होगी, यानी 7 से वो पूर्णतः विभाजित आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और क्वेश्चन जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पर इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके और एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन न हो जो आप न कर पाओ। इस चैप्टर से कोई भी चैप्टर ले लेना, अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब है आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी पीछे की 3 अंक, पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित, क्या होना चाहिए 8 से विभाजित। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, एग्जांपल 1284320। अब आपको चेक करना है कि ये आपका 8 से विभाजित है या नहीं। तो आपको पीछे के 3 अंक देखने, यानी कितना मिलेगा 320। अब इसको आपको चेक करना है कि 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 से जब भाग दोगे तो 8 चौको 32, यानी कि 40 बार जाता है। तो यानी ये संख्या तो 8 से विभाजित है, तो ये भी आपकी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। तो बस कुछ भी चेक नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि पीछे के 3 अंकों में आपका 8 से भाग जाना चाहिए। यानी जब आपका पीछे के 3 अंकों में 8 से भाग चला जाता है पूरा पूरा, तो पूरी संख्या में भी आपका 8 से भाग चला जाएगा। अब है आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है आपका 3 की तरह, लेकिन वहां पर आपका 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए, यहाँ पर आपका 9 का मल्टीपल मिलना चाहिए। यानी अंकों का योग, अंकों का योग 9 का गुणज क्या होना चाहिए, 9 का आपका गुणज होना चाहिए। जैसे आप लोग ये ले लिया, यानी ये संख्या आपको चेक करनी है कि 9 से विभाजित है या नहीं। तो आप क्या करोगे, अंकों का योग कीजिए, यानी 2 + 7 + 3 + 6, तो 6 3 9, 9 तो 11 और 7 18, कितना हो गया 18। अब आप चेक करो कि ये क्या ये एक आपका 9 का गुणज है, तो 9 दूनी 18 होता है, तो यानी कि है, तो यानी कि ये 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी 9 से विभाजित होगी। क्या होगी 9 से विभाजित होगी। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है अंकों का योग आपका 9 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यदि है तो आपका 9 से विभाजित होगा, नहीं है तो आपका 9 से विभाजित नहीं होगा। और इसको भी आप एग्जाम के लिए आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट बेसिस पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब है आपका जो अगला डिविजिबिलिटी रूल है वो है आपका 10 का। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर क्या है यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपका होना चाहिए, यूनिट जो डिजिट है वो आपका क्या होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, यानी इकाई के स्थान पर यदि आपको 0 मिल जाए तो दो ही 3 संख्याओं से विभाजित होती है, एक तो आपकी 2 से भी, एक होती है आपकी 5 से, एक आपका 10 से। यानी 4 5 0 हो तो क्या आपको 10 से विभाजित है, तो यूनिट डिजिट देखना है आपको 0 है, यानी कि 10 से क्या होगी ये विभाजित आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको देखने हैं कि किस कोई संख्या आपकी 10 से विभाजित है या नहीं। अब जो आपका लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो है आपका 11 का। एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता, जो मैंने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगा दी है वो है आपका 3 का और 9 का। अब 11 का जो होता है वो क्या होता है, आपको लेना है इवन डिजिट सम और लेना है आपको एंड ऑड
डिजिट सम एंड और बोथ डिफरेंस, यानी कि आपको क्या करना है, इवन डिजिट्स का सम करना है और आपको ऑड डिजिट्स का सम करना है और उन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर ले लेना है। जैसे 1 2 3 4 3 2 1 ये आपको नंबर्स दे रखा है। अब आपको चेक करना है क्या ये आपका 11 से होगा या नहीं डिविजन। तो आपको ऑड नंबर, ये पहला आपका ऑड, फिर इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ आपका ये, इन सबको सम कीजिए। तो 1 प्लस 3 प्लस 1 यानी 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 3 7 और 1 8, कितना हो गया 8। अब यहाँ पर सम कीजिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब इनका डिफरेंस क्या है, वो आपका 0 आ रहा है। तो डिफरेंस ही आपका या तो 0 आना चाहिए या आपका 11 का मल्टीपल आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल हो या आपका 0 देखने के लिए मिल जाए। तो यानी कि यहाँ पर आपको 0 मिल गया, तो यानी कि ये क्या होगा, आपका 11 से विभाजित होगा। तो 11 तक की आपके डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है जो मैंने आपको 11 तक के डिविजिबिलिटी बताए हैं रूल, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। और इसी के साथ 3 क्लासेस में हमने इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक के कॉन्सेप्ट सभी कर लिए हैं। यहाँ से बाहर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में देखने के लिए बाहर नहीं मिलेगा। अब कल से हम इस चैप्टर की आपके क्वेश्चंस की क्लासेस लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रत्येक क्लास में। तो 3 क्लासें ले आएंगे, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और उन क्वेश्चन से आपका डायरेक्ट ही आपको हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।